उन्होंने कॉमेडी शो बंद कर दिए। किसी भी टीवी चैनल पे कॉमेडी शो दिखा दीजिए आप, पिछले लंबे समय से सारे चैनल्स ने कॉमेडी शो ही बंद कर दिए। मैं तो सरकार के साथ हूँ। मैं जो रवि किशन कह रहे हैं, जो कवि किशन कह रहे हैं, जो पप्पू, टिंकू, बबलू, गुड्डू, पिंकी, रिंकी, जितने लोग इनके हैं, जो बात वही कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। फिर मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। खिदमत करने का उसमें थोड़ी सी कुछ कमी रह गई है, तो मैं सुबह सुबह उठ करके 4 बजे उठ के मैं नारे आरे भी लगा देता, हर हर घर घर धर धर लगा देता कि भाई खुश रहो, किसी तरीके से खुश रहो। हम तो चाहते हैं कि ये खुश रहें, क्योंकि ये खुश रहेंगे तो ही देश के बाकी लोग खुश रहेंगे। सर आपने कहा बहुत बड़ा स्कैम था ये, विपक्ष की बहुत बड़ी साजिश थी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की, ये जॉर्ज सोरोस का फंड लगा हुआ था इसमें, सबके सिलेंडर खाली करना। हाँ, तो ये सारी चीजें जब धुरंधर 3 आएगी, 4 आएगी, एक एक चीज समझ में आएगी। ये जितने यहाँ पे कैमरे खड़े हुए, जितने मोबाइल लेकर के खड़े हुए है ना, इनको पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी, इस बात से इनको प्रॉब्लम हो गया। और मुझे आज तक नहीं पता है, नहीं पता भाई मैं तो बताया भी नहीं है। हाँ, बताया भी नहीं है। और कौन से टॉपिक पे, कौन से वीडियो पे, कौन से वन लाइनर पे इनको प्रॉब्लम हुई है। और दूसरी बात तो ये रही कि मैं पिछले 30-32 साल से यही काम कर रहा हूँ, अभी थोड़ी करने लगा हूँ मैं। जी। और मैंने टेलीविजन पे किया है, जी। टेलीविजन के सोनी चैनल पे हमारा देखिए कॉमेडी सर्कस शो आया करता था, उसमें मैंने मनमोहन सिंह का गेटअप लेके मनमोहन सिंह बन करके मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं आप आज ऐसा कर सकते हैं, सोच सकते मतलब हैं। मैं सोचिए हाँ। ना, मैं सोच सकता हूँ ना, वो ये तो न्यूज़ चैनल की बात है, जो एंटरटेनमेंट चैनल है वो आप लोगों से ज़्यादा डरे हुए हैं, वो छू तक नहीं करते हैं। उन्होंने कॉमेडी शो बंद कर दिए। किसी भी टीवी चैनल पे कॉमेडी शो दिखा दीजिए आप, पिछले लंबे समय से सारे चैनल्स ने कॉमेडी शो ही बंद कर दिए कि पता नहीं किस दिन किसके मुंह से गलती से कुछ ऐसा वैसा निकल गया, हंसी मजाक जो वहां तक पहुंच गया। तो आप ये सोचिए, इससे पहले अटल जी का गेटअप ले करके और मजाक उड़ाते थे, आजकल मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आजकल हम मुद्दों की बात करते हैं, व्यंग्य करते हैं, वही कह रहे। बहुत सारा आज मैं सोचता हूँ अटल जी के ऊपर जिस वक्त उनके घुटनों को ऑपरेशन हुआ था, जब हम लोग मैच्योर हुए तब लगा कि यार वो बीमारी या घुटने, उसके ऊपर जोक नहीं करना चाहिए था। किसी ने रोका नहीं, हमने कर भी दिया, लोगों ने हंस भी लिया, कुछ हुआ भी नहीं, कोई केस नहीं, कोई एफआईआर कुछ नहीं। और आज तो जरा सी बात कहने पे, और वो भी बात नहीं, भाई कोई बात हो ठीक है, आज मतलब अगर गैस की बात हो रही है तो देश में जो दिख रहा है चारों तरफ, तो उसी पे मैं कुछ हास्य व्यंग्य करूंगा तो वही लोग पसंद करेंगे। आपने तो वो लाइनें भी नहीं दिखाई होंगी गैस की, जो लंबी लंबी कतारें लगी हाँ, ना, हैं। ना, ना, ना। तो फिर कुछ तो आपको लगा होगा कि शायद यहाँ गलती हो गई। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं उसको सरकाज़म में बोल देता हूँ कि भाई देखो, इस देश में गैस की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। खबरदार अगर किसी ने कमी बोला तो, कौन बता रहा है कि देश में गैस की कमी है? किधर कमी है बताओ, है कमी है? बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। तो बोले ये लंबे लंबे लाइन क्यों लगे हुए? ये सब देशद्रोही लोग हैं, सब विपक्ष ने 500-500 रुपया दे करके घर से भरा हुआ सिलेंडर लाद करके लोग लाइन में लगा के बैठे हुए। ऐसे विपक्षियों पे, ऐसे गद्दारों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए, सरकार भी कह रही है, फिर क्या सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है, और ये लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश। भाई ये अपना एक लहजा, एक अपना तरीका। तो आप तो सही बात कह रहे हैं, सरकार भी यही कह रही है, यही बात तो रवि किशन कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो सरकार के साथ हूँ। मैं जो रवि किशन कह रहे हैं, जो कवि किशन कह रहे हैं, जो पप्पू, टिंकू, बबलू, गुड्डू, पिंकी, रिंकी, जितने लोग इनके हैं, जो बात वही कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। फिर मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमको बता देते कि आप कि ये जो खिदमत करने का उसमें थोड़ी सी कुछ कमी रह गई है, तो मैं सुबह सुबह उठ करके 4 बजे उठ के मैं नारे आरे भी लगा देता, हर हर घर घर धर धर लगा देता कि भाई खुश रहो, किसी तरीके से खुश रहो। हम तो चाहते हैं कि ये खुश रहें, क्योंकि ये खुश रहेंगे तो ही देश के बाकी लोग खुश रहेंगे। सर आपने कहा कि पहले टेलीविजन पर हमने भी देखा है कि किस तरीके से सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के आपसी रिश्ते को बताया जाता था कि पगड़ी कौन सी पहनूं, काली या सफेद, इस तरीके के सटायर होते थे। अब भी प्रधानमंत्री का एक तरह से कहें तो प्रमोशन हो गया है, अब वो टीवी स्क्रीन पर नहीं आते हैं, वो थिएटर्स में आते हैं। थिएटर्स में पहले हमने उनको देखा था, अरुण गोविल को देखा था। धुरंधर 2 में प्रधानमंत्री का खुद डेब्यू हो गया, वो खुद स्क्रीन पर आए हैं, उन्होंने अपनी बातें खुद रखी हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हम लोग तो आज यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, फेसबुक पेज और ट्विटर, इंस्टा, इसकी बातें कर रहे हैं।
लेकिन हकीकत में अगर आप देखेंगे ना, बहुत दूर तक पहरा लगाया गया है। फिल्म इंडस्ट्री जो ज़माने से आज पूरे वर्ल्ड में फिल्म इंडस्ट्री से हमारी पहचान है। शाहरुख खान हमारी पहचान है, पूरे विश्व में लोग पहचानते हैं। दिलीप कुमार साहब से लोग पहचानते हैं, राज कपूर साहब से लोग पहचानते हैं। उस इंडस्ट्री को खत्म करने की कोशिश की गई। बांटा जा रहा है, बांटा जा नहीं रहा, बांट दिया गया है। कोई अच्छे विषय की जेन्युइन, जैसे आप लोग कोई जेन्युइन खबर दिखाएंगे, आपका बैन लग जाएगा। वहां पे कोई अच्छी फिल्म बना ही नहीं सकता है। तो उसके बाद से जब फिल्में बनना बंद हो गई, इन लोगों ने बंद करा दी, तब फाइलें बननी शुरू हुई। फिल्में नहीं है, फाइलें हैं ये। बंगाल फाइल, कश्मीर फाइल, केरला फाइल, गोधरा फाइल, ये फाइल बनाते बनाते बीच में इनकी फाइल खुल गई, एपिस्टीन फाइल। तो बोले अभी फाइल वाइल किनारे रखो और कुछ थोड़ा वाया नहीं ये तो हकीकत है, नहीं तो थोड़ा मसाला फिल्म, नहीं ओरिजिनल है। धुरंधर का कुछ समझ भी नहीं आ रहा है भाई। अगर आप फिल्म में बहुत सारी फिल्में आई हैं, है ना। सत्या फिल्म आई थी, है ना, और शूट आउट एट लोखंडवाला आई थी, उसमें भी हकीकत दिखाई गई, कौन सा भाई था, गुंडा था, क्या था, बहुत सारी चीज। तो इस फिल्म में कहते हैं हकीकत भी है और फिल्म भी है, तो दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? और कौन सी हकीकत पे यकीन किया है? क्योंकि फिल्म का जो पूरा सेटअप है वो 2004 से शुरू हो रहा है, जबकि सारा जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी। यानी जो ये जितनी प्लानिंग हुई है, इसका सारा श्रेय तो कांग्रेस को जाना चाहिए। लेकिन फिर बीच में मोदी जी आते हैं, वो नोटबंदी करके सारा क्रेडिट ले जाते हैं। तो ये जो धुरंधर का अगला पार्ट आएगा, जब आगे आएगा, तो इसमें ये भी बताया जाएगा जो ये गैस सिलेंडर वाली लाइन लगी है, ये भी एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, बहुत बड़ा स्कैम था, ये विपक्ष की बहुत बड़ी साजिश थी, ये टुकड़े गैंग की, ये जॉर्ज सोरोस का फंड लगा हुआ था इसमें, सबके सिलेंडर खाली करना। हाँ, तो ये सारी चीजें जब धुरंधर 3 आएगी, 4 आएगी, एक चीज समझ में आएगी। ये जितने यहाँ पे कैमरे खड़े हुए, जितने मोबाइल लेकर के खड़े हुए, है ना, इनको पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी। मतलब तब ये ऐसे कौन सा इतनी गर्मी में, धूप में मोबाइल लेकर के सड़कों में राजीव निगम जैसे मामूली आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए कौन घूम रहा था? क्यों? क्योंकि इनको पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी। ये सब मिले हुए हैं, ये देश को कमजोर करना चाहते हैं। ये वो यूट्यूबर हैं, ये वो बेईमान लोग हैं। धुरंधर 4 में या 5 में या हो सकता है 3 में दिख जाए, देखने को मिलेगा। हाँ, देखने को मिल जाए। तो सरकार को ये जो दिक्कत है, जिस तरह से लगातार ये चैनल्स बैन हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है महज शुरुआत है। अभी आप देख लीजिए, अब इसको बकायदा लीगली भी जो सरकार है वो अमेंडमेंट्स के जरिए पूरी तरह से थोपने की कोशिश कर रही है। आप अपने लिए कैसे लड़ रहे हैं? और साथ ही, क्योंकि आप एक तरीके से हमारे कैटेगरी में आ जाते हैं, हमारे साथ ही आप भी आ जाते हैं, क्योंकि सवाल आप भी पूछते हैं, पहले घुमा के पूछते हैं, कान ऐसे पकड़े, इधर से पकड़े, बात एक ही। तो आप कैसे आगे की लड़ाई को लड़ेंगे और किस तरीके से? क्योंकि कह रहे हैं कि अगर बता देते तो गलती नहीं करते। मैं वही कह रहा हूँ, बता देते। अच्छा, दूसरी बात, ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, जिस तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये हुआ क्यों, पहले ये तो मालूम पड़े। आपका बंद कर दिया, हाँ? भाई ये दरवाजा बंद है, तो ये दरवाजे की चाबी खो गई है, अंदर से किसी ने लॉक कर दिया है, दरवाजा जाम हो गया है, मालूम तो पड़े, तो फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाए। अगर चाबी खो गई, चाबी बनवाई जाएगी, जाम है तो धक्का दिया जाएगा, अंदर से बंद है तो किसी को नॉक किया जाएगा। यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है। हाई कोर्ट में एक्स एक अकाउंट है, उसको बैन किया गया था, तो एक्स से जब पूछा गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि मोदी जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही थी। तो मोदी जी हैं कौन है मोदी जी? प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री आज तक हुए। छवि क्या होती है? छवि बनती कहाँ से है? छवि तो हम हिंदुस्तानियों से बनती है ना, तो बनाई किसने? बनाई भी हम लोगों ने। आप हरकतें ऐसी कर रहे हैं तो पब्लिक बिगाड़ेगी। मोदी जी की छवि आपने और हमने नहीं, मोदी जी की छवि 2014 से पहले बनाकर उन्हें पेश किया गया। मैं वही कह रहा हूँ, उसको कैरी किया गया। तो ये छवि अभी क्या होता है? हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, एक मामूली से धोती कुर्ता पहन करके ये करते थे। किसी ने भी एक दिन में 1.5 करोड़ खर्च नहीं किए अपने पीआर पर। मैं वही कह रहा हूँ, तो वो साधारण से पुराना कुर्ता भी पहन लेते थे, ये भी कर लेते थे। छवि की चिंता क्यों है? छवि की चिंता हमेशा से कमजोर आदमी को होती है। जिसके पास छवि नहीं होती है, वो पैसा खर्चा करके, जुगाड़ करके, मेकअप करवा करके अपनी छवि बनाता है, यह दिखाता है कि देखो हम ये हैं। तो मेहनत लगती है ना? तो मेहनत तो लगती है, खर्चा लगता है, लेकिन आप ये सोचो, ये खर्चा आता कहाँ से है? सोचने